प्रधानमंत्री संग्रहालय में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री संग्रहालय के भवन नंबर 1 में प्रवेश कर आप पहली प्रदर्शनी में देखेंगे सन 1947 का भारत, वो भारत जो अंग्रेज छोड़कर गए थे। इसी इमारत में आप जानेंगे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जीवन यात्रा के बारे में। जानेंगे कि कैसे भारत का बंटवारा हुआ, क्यों 1947-48 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, कैसे पंडित नेहरू ने औद्योगिक और कृषि क्रांति की नींव रखते हुए आधुनिक भारत के मंदिरों का निर्माण किया। इसी बिल्डिंग में एक भाग भारत के संविधान को समर्पित है, जहां दर्शाया गया है कि कैसे संविधान के निर्माताओं ने भारतीय गणतंत्र को आकार दिया। आगे देखें 2 तोशाखाना भी, जहां प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को देश दुनिया से मिली भेंटों सौगातों को संग्रहित किया गया है। यहीं मौजूद एक कमरे में उनकी पर्सनल लाइब्रेरी की भी झलक देख पाएंगे। पुरानी इमारत से निकलते ही आप देखेंगे नजारा प्रधानमंत्री संग्रहालय की भव्य नई इमारत का। ये संग्रह है भारत की ऐतिहासिक उपलब्धियों का, जिसे देश के सभी प्रधानमंत्रियों ने मिलकर हासिल किया है। संग्रहालय में हर प्रधानमंत्री की जीवन यात्रा को प्रस्तुत किया गया है। उनके जीवन से जुड़ी वस्तुएं, आर्टिफैक्ट्स भी यहां संग्रहित किए गए हैं, जो इस भव्य संग्रहालय को अधिक प्रभावी बनाते हैं। यहां प्रस्तुत हर तथ्य को प्रामाणिक स्रोतों से लिया गया है तथा विशेषज्ञों द्वारा कई बार जांचा परखा गया है। हमने जानकारी को सहज और रुचिकर बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का सहयोग लिया है, परंतु साथ ही पूरा प्रयास किया है कि विषयों की गंभीरता कहीं कम न रह जाए। भारत का लोकतंत्र दुनिया में केवल सबसे विशाल ही नहीं है, ये दुनिया में सबसे निराला भी है। भारत का प्रधानमंत्री चाहे अर्थशास्त्री हो या स्वतंत्रता सेनानी, किसान का बेटा हो या पूर्व प्रधानमंत्री की बेटी, कलम चलाने वाला हो या विमान उड़ाने वाला, छोटे गांव में जन्मा हो या छोटे दल से उभरा हो, सब ने अपनी अपनी तरह से देश के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यहां हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को मूर्त रूप देने का पूरा प्रयास किया है। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के सामने 2 बड़े संकट उठे, खाद्यान्न और देश की सुरक्षा। यहां आप देखेंगे कैसे शास्त्री जी खाद्यान्न संकट से जूझते भारत को हरित क्रांति और श्वेत क्रांति की ओर ले चले। आज का करोड़ों किसान अगर ये इरादा कर ले कि हम एक आंदोलन के रूप में खेती की पैदावार को बढ़ाएंगे, तो समय बदल सकता है, हालत बदल सकती है। उन्होंने हर एक देश से अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश की, लेकिन जब पाकिस्तान ने घुसपैठ की, तब उनके सशक्त नेतृत्व में देश ने एकता और त्याग का परिचय दिया। Pakistan made its most ambitious move in Punjab. Indian forces were heavily outnumbered in tank strength, but immensely superior in tactical response. The Indian commanding officer at Asal Uttar, Lieutenant General Harbaksh Singh, knew his terrain full of sugarcane fields. He flooded the sugarcane fields to slow down the advancing patterns. At 8 a.m. on 10th September, Pakistan opened a heavy artillery barrage. An hour later, its heavy patterns rumbled forward. Their progress became lumbered as many got stuck in the mud.
Indian troops opened heavy fire, decimating the armored offensive. This was the biggest tank battle since the Second World War. Asal Uttar became famous as the graveyard of Pakistan's Patton tanks. प्रधानमंत्री शास्त्री प्रतिनिधि मंडल के लिए रात्रि भोज से निवृत्त हुए। सोते हुए अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। शास्त्री जी का चरखा, उनका बैडमिंटन रैकेट जैसी उनकी जीवन से जुड़ी कई यादगार वस्तुएं इस प्रदर्शनी में प्रस्तुत की जाएंगी। संग्रहालय में श्री गुलजारीलाल नंदा के जीवन को भी आप संक्षिप्त में जान पाएंगे, जो कि प्रधानमंत्री नेहरू और प्रधानमंत्री शास्त्री के निधन के बाद देश के प्रधानमंत्री बने। हमें हिम्मत से काम चलाना है देश का। इस रास्ते पे पंडित जवाहरलाल नेहरू हमको चलाना चाहते थे। अब चलते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी की गैलरी की ओर। इंदिरा का जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था। उन्नीस 1944 में उनके बड़े बेटे राजीव और 1946 में उनके छोटे बेटे संजय का जन्म हुआ था। उन्होंने 24 जनवरी 1966 को भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इस प्रदर्शनी में आप देखेंगे कैसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और किन परिस्थितियों में पोखरण में प्रथम परमाणु परीक्षण कर उन्होंने दुनिया को भारत की परमाणु क्षमता का परिचय दिया। पड़ोसी देश बांग्लादेश को पश्चिम पाकिस्तान के अत्याचारों से मुक्त कराने में भारत की भूमिका के बारे में भी आप यहां जानेंगे। A coup de grace was delivered by the Mukti Bahini's rocket attack on the governor's house in Dhaka, where the Pakistan commander General A.A.K. Niazi had been billeted. The Indian army was just 2 miles away. Pakistan's game was up. General Niazi, who still had over 90,000 troops and requisite ammunition, surrendered tamely to Lieutenant General Jagjit Singh Arora on 16th December 1971. उनके कार्यकाल में देश ने आपातकाल भी झेला। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। उनके कार्यकाल में पंजाब और असम में फैली अशांति भी देखी और देखी उनके ही सुरक्षा कर्मियों के हाथों उनकी हत्या भी। On 3rd November 1984, the nation wept and over 1 million people lined the streets as Srimati Indira Gandhi's body was taken in a 3.5-hour procession to the banks of the Yamuna for the final rites. आपातकाल के बाद श्री मोरारजी देसाई ने देश की बागडोर संभाली। इस संग्रहालय में हम देखेंगे कि वे कैसे साधारण शिक्षक से स्वतंत्रता की लड़ाई में गांधी जी के साथी बने और आजादी से पहले की सरकार में बॉम्बे प्रांत के मंत्री और फिर मुख्यमंत्री बने। आपातकाल में सरकार से दृढ़ता से टकराए, जेल भी गए और उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद आपातकाल जैसी स्थिति दोबारा न पैदा हो, इसके लिए संवैधानिक संशोधन भी किए। The interim report of the Shah Commission appeared on 11th March 1978, describing the manner in which emergency had been imposed. A second installment detailed a largely unknown fact, the growing extra-constitutional power of Srimati Gandhi's son, Sanjay. The final report on 6th August 1978 detailed the torture of prisoners and excesses upon the people, particularly in pursuit of plans for mass sterilization. श्री देसाई की कलम, गांधी टोपी, तुलसी माला और श्रीमद् भगवद गीता जैसी वस्तुएं इस प्रदर्शनी का हिस्सा हैं। मोरारजी देसाई इकलौते ऐसे भारतीय थे जिन्हें भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान दोनों सम्मान प्राप्त हुए थे।
उप प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के साथ उनके मतभेद के चलते चौधरी चरण सिंह ने अपना समर्थन वापस ले लिया और जनता सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। चौधरी चरण सिंह देश के अगले प्रधानमंत्री बने। वे एक किसान नेता थे। यहां संग्रहालय में बताया गया है कि कैसे जीवन भर उन्होंने किसानों के अधिकारों की रक्षा की और उनकी उन्नति के लिए प्रयास किए। श्री राजीव गांधी देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। I, Rajiv Gandhi, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance. उन्होंने देश को नई सोच दी, देश में टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाया। रेलवे टिकट की बुकिंग में लंबी कतारें लगती थीं। उन्होंने रेलवे व्यवस्था को कंप्यूटराइज्ड किया। एक समय हमारे देश में टेलीफोन कनेक्शन के लिए सालों इंतजार करना पड़ता था। ट्रंक कॉल्स के लिए घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। 80 के दशक में इस व्यापक सशक्तिकरण के स्पष्ट संकेत पीले पीसीओ यानी सार्वजनिक कॉल कार्यालय बूथ थे, जो पूरे देश में पनपने लगे थे। इन पीसीओ बूथों से देश में टेलीफोन उपलब्धता बहुत बढ़ गई। नए संचार युग का उदय हुआ। एक सार्वजनिक रैली में राजीव गांधी की आत्मघाती हमलावर के द्वारा बम ब्लास्ट से हत्या एक अकल्पनीय घटना थी। आने वाली पीढ़ियों के लिए बदलावों की नींव रखने वाले युवा प्रधानमंत्री ने युवावस्था में ही दुनिया छोड़ दी। श्री वीपी सिंह के कार्यकाल के बड़े निर्णय और चुनौतियां यहां मौजूद हैं। 7 अगस्त 1990 को प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने अपने कार्यकाल के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा की, मंडल आयोग की रिपोर्ट का क्रियान्वयन। एक फैसला हाल में सरकार ने लिया कि पिछड़े वर्ग को हम सरकारी नौकरियों में और पब्लिक सेक्टर में स्थान दें। आगे आप यंग तुर्क श्री चंद्रशेखर की राजनीतिक यात्रा का वर्णन पाएंगे। Between 6th January and 25th June 1983, Sri Chandrasekhar walked a distance of approximately 4,260 kilometers. He walked 20 kilometers a day. Thousands of social workers traveled with him. यहां बताया गया है कि कैसे श्री चंद्रशेखर बढ़ती मुद्रास्फीति, भुगतान संतुलन की समस्या, कुवैत पर इराक के आक्रमण से तेल की बढ़ती कीमतों जैसे व्यापक संकटों के बीच प्रधानमंत्री बने। आगे दर्शाया गया है कि कैसे श्री पीवी नरसिम्हा राव ने देश को आर्थिक संकट से निकालने का भगीरथ प्रयास किया। श्री पामुलपर्ती वेंकट नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को उनके नाना के घर हैदराबाद रियासत के वारंगल के लखनपल्ली गांव में हुआ था। छोटे से गांव में जन्मे राव लंबी प्रादेशिक और राष्ट्रीय राजनीति यात्रा तय कर पहुंचे प्रधानमंत्री पद तक। लेकिन जब वे प्रधानमंत्री बने तब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर मात्र $1.2 बिलियन रह गया था। यह 3 सप्ताह के आवश्यक आयात के लिए भी मुश्किल से ही पर्याप्त था। बैंकिंग तंत्र चरमराने की कगार पर था। भारत ऋण दायित्वों की अनापूर्ति का दोषी होने के करीब था। विश्व बैंक और IMF ने अल्पकालिक उधार से भी इनकार कर दिया। आप इस जगह जानेंगे कि कैसे उन्होंने एक अनुभवी अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपना वित्त मंत्री चुना और दोनों ने मिलकर उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण से देश में आर्थिक सुधारों का इतिहास रच दिया। श्री राव ने विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया, लाइसेंस कोटा राज को खत्म किया और व्यापार एवं उद्योग सुधार, बैंकिंग सुधार, ICT क्रांति, नई दूरसंचार नीति जैसे रिफॉर्म्स से भारत की रुकी हुई अर्थव्यवस्था को तीव्र गति दी। आज की पीढ़ी के लिए देश की इस आर्थिक विकास यात्रा को जानना बेहद आवश्यक है। India provides a market for manufactured products which is potentially among the largest in the world. We would welcome more Korean business to come to India and take part in this process. इतना ही नहीं, श्री नरसिम्हा राव के सुधारों ने भारत में टेलीविजन के माध्यम से पारिवारिक मनोरंजन में एक नया आयाम जोड़ दिया।
चुनौतियों के बीच श्री राव के कार्यकाल में भारत के मिसाइल कार्यक्रम ने तेजी से प्रगति की। श्री HD देवेगौड़ा का पूर्व मुख्यमंत्री होने का अनुभव और उनके जीवन के सिद्धांत जो उन्होंने बचपन से संजोए थे, वो इस प्रदर्शनी में छिपे नहीं रहेंगे। श्री इंदर कुमार गुजराल ने छोटी अवधि के लिए सत्ता संभाली। कॉलेज के समय कम्युनिस्ट विचारधारा रखने वाले श्री गुजराल की बाद में कैसे गांधी जी में श्रद्धा जगी, प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने कौन कौन से पद संभाले और प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके महत्वपूर्ण निर्णय जिन्होंने भविष्य के सुधारों के द्वार खोले, ये प्रदर्शनी सब कुछ बताएगी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जानिए कैसे बचपन से ही उन्होंने कविता लेखन शुरू किया, किस समय वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े, किस तरह से वे लोकसभा पहुंचे और कैसे उनकी अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी बनी। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। प्रदर्शनी के इस भाग में दर्शक धरती को हिलता हुआ महसूस करेंगे और सुनेंगे प्रधानमंत्री वाजपेयी को ऐतिहासिक उपलब्धि की घोषणा करते हुए। With these tests, India became the sixth formal nuclear power, altering the strategic map of Asia and confirming India's technological and scientific promise. अटल जी श्री मोरारजी देसाई की सरकार में विदेश मंत्री रह चुके थे। विदेशी संबंधों में उनकी रुचि भी थी और विशेषज्ञता भी। देखिए कैसे उन्होंने पाकिस्तान से अच्छे संबंध बनाने के लिए पहल कर लाहौर बस यात्रा की, लाहौर समझौते पर हस्ताक्षर किए, लेकिन पाकिस्तान ने बदले में दी कारगिल की जंग। कंधार विमान अपहरण, भारतीय संसद पर हमला और मुंबई बम धमाके। इस प्रदर्शनी में दिखाया गया है कि किस तरह से अटल जी ने चुनौतियों के पहाड़ का सामना किया और कैसे सुशासन को अधिक सुदृढ़ किया। The Vajpayee government started an ambitious project to connect the principal metro cities Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata through a highway quadrilateral. वाजपेयी सरकार ने 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 16 अगस्त 2018 को दुनिया को अलविदा कहा। निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। पूरे विश्व से आए श्रद्धांजलि संदेशों ने कवि को लोगों की स्मृति पटल पर फिर से जीवित कर दिया। आगे चलकर आप डॉक्टर मनमोहन सिंह की शानदार अकादमिक प्रतिभा का वर्णन पाएंगे। अन्य लाखों शरणार्थियों की तरह बंटवारे का कहर उनके परिवार पर भी टूटा, लेकिन उनकी काबिलियत उन्हें जीवन में बहुत आगे तक लेकर गई। बतौर अर्थशास्त्री उन्होंने देश और दुनिया में बड़ी सफलता पाई और 22 मई 2004 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। In the name of God and by law established. डॉक्टर सिंह ने इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन के माध्यम से भारत के प्रति विश्व की 34 साल लंबी परमाणु उदासीनता को समाप्त किया। देश के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि थी। उनके नेतृत्व में ही देश को मनरेगा, सूचना का अधिकार, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन जैसे ऐतिहासिक कानून मिले, लेकिन साथ ही डॉक्टर सिंह को एक तरफ सुनामी जैसी बड़ी आपदा से लड़ना पड़ा तो दूसरी तरफ 26/11 के मुंबई हमलों को भी सहना पड़ा। तो तीसरी ओर लोकपाल बिल को लेकर हुए सार्वजनिक प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। ये थी संग्रहालय में उपस्थित प्रधानमंत्रियों की एक झलक, जिसे आप संग्रहालय में अधिक विस्तार से देख सकते हैं। अब संग्रहालय के स्पेशल शोज पर भी एक दृष्टि डालते हैं।
हमारे प्रधानमंत्रियों का परिचय। उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निर्णय। प्रधानमंत्री संग्रहालय में देखेंगे हम स्वतंत्रता की भव्य विरासत और भविष्य के भारत की झांकी भी। यहां आप प्रधानमंत्रियों के हस्ताक्षर पा सकते हैं। उनके भाषणों को होलोग्राम में सुन सकते हैं। एक परिश्रमी भारत, पराक्रमी भारत, विजयी भारत का निर्माण करें। देश को याद करें। एक जमाना था, आपको याद होगा। यहां आप प्रिय प्रधानमंत्री के साथ टहल सकते हैं। उनके साथ यादगार तस्वीर घर भी ले जा सकते हैं। कंटेंट को मल्टीलिंगुअल ऑडियो गाइड से अपनी भाषा में सुन सकते हैं। यहां प्रत्येक आयु वर्ग के लिए कुछ न कुछ जरूर है। यहां प्रदर्शित साउंड एंड लाइट शो में एक छोटी बच्ची का भारत के साथ संवाद भी दर्शाया गया है। स्मृति के पन्ने पलटते हुए ये संग्रहालय हर भारतीय के मन को एक नई उम्मीद, एक नई आशा से भर देता है कि 75 वर्ष तो शुरुआत है, अब हमें मिलकर बनाना है एक नया आत्मनिर्भर भारत।